नमस्कार साथियों, मैं शून्य सिंह आज आपका स्वागत करता हूं स्वास्थ्य एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है कि हमने कमिंग ऑफ यूरोपियंस के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने उसको नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं कैसे बंगाल पे जो है अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। इसके पीछे जो है बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, उसको हम लोग विस्तार से एक कहानी के तौर पर देखने वाले हैं। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बंगाल पे अंग्रेजों का एक अधिकार, इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत होती है सन 1717 में, जो फर्रुखसियन ने जो एक आदेश जारी किया था जिसके तहत अंग्रेजों को बहुत सारी छूट मिली थी। जैसे कि 10,000 रुपए में अंग्रेज पूरे सूरत में फ्री ट्रेड कर सकते थे। दूसरा, 30,000 रुपए में अंग्रेज पूरे बंगाल में फ्री ट्रेड कर सकते थे, मगर इसमें एक शर्त थी। ये 30,000 रुपए पूरे के पूरे मुगल सम्राट को जाने चाहिए और कुछ पैसे जो हैं बंगाल के नवाब को मिलने चाहिए। तीसरा था कि अंग्रेजों के जो सिक्के थे वो पूरे भारत में अब चल सकते थे। तो ये बहुत ही बड़ा फरमान माना जाता है मुगल सम्राट फर्रुखसियन का। अगर हम इस बंगाल की बात करें तो 30,000 रुपए पूरे बंगाल के लिए बहुत ही कम रुपए थे, क्योंकि बंगाल उस समय बहुत ही ज़्यादा धनी प्रांत में से एक था। लेकिन केवल 30,000 रुपए में उसको पूरे साल भर के लिए फ्री ट्रेड के लिए छोड़ दिया गया। ये जो है ये बात बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां, उनको ये पसंद नहीं आई। इसका उन्होंने बहुत विरोध किया, मगर उनकी बातें कहाँ वो नवाब और कहाँ पे मुगल सम्राट, तो उनकी बातें ज़्यादा सुनी नहीं गई। तो अब देखते हैं जो असली खेल कहाँ से शुरू होता है। असली खेल शुरू होता है सन 1756 में। 1756 में जो है बंगाल के नवाब बनते हैं सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जब बंगाल के नवाब बनते हैं, ये उस समय बहुत ही ज़्यादा नौजवान इंसान थे और बहुत ही जल्दी डिसीजन लेते थे। इनकी ये खास बात थी। तो सिराजुद्दौला जो है, इन्होंने जो है जब ये नवाब बनते हैं तो इन्होंने एक शर्त रखी अंग्रेजों के सामने कि मुर्शिद कुली खां के समय जितने रुपए आप हमको देते थे उतने रुपए अब भी आप हमको देंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अंग्रेजों ने सोचा था कि अब ये सिराजुद्दौला बन चुके हैं तो कुछ छूट मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये बात अंग्रेजों को पसंद नहीं आई और इसको देखते हुए अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में जो है खटास पैदा होनी शुरू हो गई थी। अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब आगे जो है क्या होता है, अंग्रेज जो है वो चाहते थे कि बंगाल में हम फ्री ट्रेड करें, क्योंकि वो 30,000 रुपए दे रहे थे और रुपए वो देना नहीं चाहते थे। तो ये बात जो है सिराजुद्दौला को पसंद नहीं आई, पहली बात तो ये। और अंग्रेज के जो अधिकारी होते थे वो इस फरमान का जो है फायदा उठाते थे। असल में जो अंग्रेज का अधिकारी होते थे, एक तो वो कंपनी का काम करते ही करते थे, साथ ही साथ अलग से वो अपना भी ट्रेड करते थे। तो जो इनका सामान होता था वो इस कंपनी के नाम पर पे क्या करते थे, वो उसको निकाल देते थे, उसका कोई टैक्स ही नहीं पे करते थे। तो ये बात सिराजुद्दौला को पता थी और वो इस बात से क्या था, वो इनसे नाराज था। फिर क्या होता है, जब इस समय जो है 1756 का चल रहा है, इस समय अंग्रेज जो है लड़ाई कर रहे हैं फ्रांसीसी से। इससे पहले हम लोगों ने जो वीडियो है कमिंग ऑफ यूरोपियंस का पार्ट 2, उसमें आपने देखा होगा, उसमें हमने बताया है कि जो कर्नाटिक वॉर है उसमें जो है अंग्रेज इस समय जो है फ्रांसीसियों से लड़ाई कर रहे हैं। तो उसमें एक ध्यान तो उनका उस तरफ है कि कहीं वो हमारे ऊपर अटैक ना कर दें। तो उसको देखते हुए अंग्रेजों ने कलकत्ता में जो सेंट जॉर्ज था उसकी किलेबंदी करना शुरू कर दिया था। अब किलेबंदी शुरू कर दी है तो ये बात भी सिराजुद्दौला को बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। अब ये तो कुछ ऐसा ही हो गया जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई किराएदार आता है और आप उसको 10,000 रुपये महीने पे उसको रख लेते हैं। आपसे कुछ और कभी मान लीजिए कुछ दिनों बाद क्या होता है, आपके पिताजी जो है तो उनको छूट देते थे कि देखो भाई तुम 10,000 रुपये दो और जो बिजली का खर्चा है वो भी जो है तुम उसमें जो है अलग से तुमको वो देना पड़ेगा। तो ये बात पे समझौता तय हो जाता है। अब कुछ दिनों बाद जो किराएदार आया हुआ है वो कहता है कि हम 10,000 रुपये दे रहे हैं लेकिन बिजली खर्चे नहीं देंगे। तो इस पे क्या होगा, आपके में और मकान मालिक और किराएदार में क्या होगा, खटास पैदा होगी। और दूसरी बात ये होगी, किसी दिन ऐसा हुआ कि आपके दोनों में खटास थी पहले से कि बिजली वाली,
और अब क्या होता है, मकान मालिक जो किराएदार है उसने क्या किया, अचानक से मिस्त्री बुलाए और घर में काम कराना शुरू कर दिया आपसे बिना पूछे। तो क्या होगा, आपके में और उसके बीच में, मकान मालिक के बीच में और किराएदार के बीच में क्या होगा, झगड़ा होगा। तो ये बात जो है सेम टू सेम बंगाल में हुई। अब उन्होंने सेंट जॉर्ज का जो है उन्होंने किलेबंदी करनी शुरू कर दी बिना फरोख्तियत से पूछे हुए। अब वो उसका घर है तो उसमें ये थोड़ी कि वो कुछ भी करेंगे, ठीक है। तो ये बात जो है सिराजुद्दौला को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो लेकिन फिर ये बात जो है, ये सिराजुद्दौला जो है इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा इसकी मतलब बहुत ही ज़्यादा इसकी निंदा करता है। और एक फरमान आया हुआ था बहुत पहले 1693 में। इस फरमान के तहत ये कहा गया था कि जो अंग्रेज सेना है बंगाल में वो नवाब की बात सुनेगी। तो इसके तहत अंग्रेजों को जो है ये बात माननी पड़ी थी। अब उन्होंने किलेबंदी की इसलिए क्योंकि फ्रांसीसी अटैक ना कर दें। तो इसके लिए सिराजुद्दौला ने क्या किया, समझौता करा दी कि भाई देखो तुम अटैक ना करो, जो अपने किले हैं उसको गिरा दो। तो इस बात पे फ्रांसीसी मान गए थे, लेकिन जो है अंग्रेज वो माने नहीं थे। अब जो है खटास बहुत ज़्यादा हो गई, सिराजुद्दौला है अब तो आर पार करते हैं। तो इसको देखते हुए सिराजुद्दौला ने जो है कासिम मजार पे जो है अटैक करता है और वहाँ से अंग्रेजों की फैक्ट्री को क्या कर देता है, तहस नहस कर देता है। फिर वो कूच करता है कलकत्ता की तरफ। उस समय कलकत्ता जो था पूरा शहर वो अंग्रेजों के अधिकार में था। तो कलकत्ता की तरफ वो कूच करता है 20 जून 1756 में। उस समय वो कलकत्ता में सेंट जॉर्ज पे जाता है और वहां से अंग्रेज सैनिकों को मार भगाता है। अब यहां पे उसने जो है एक गलत काम किया। अंग्रेज सैनिक जब वो भाग रहे थे तो उसने वो तो खुश होकर देख रहा कि देखो अंग्रेज सैनिक भाग रहे हैं, मगर उसने ये ध्यान नहीं दिया कि अंग्रेज सैनिक भाग रहे हैं कहीं ना कहीं तो वो जा ही रहे होंगे मदद के लिए। तो ये बात जो है उसकी ये गलती मानी जाती है। फिर अब ये अंग्रेज तो भाग के चले गए कलकत्ता से। अब क्या होता है, अंग्रेज कलकत्ता से वो भाग के चले गए हैं। अब अंग्रेज क्या करते हैं, षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं सिराजुद्दौला के मंत्रियों के बीच में। तो उसमें से सबसे बड़ा एक गद्दार निकलता है जिसका नाम होता है मीर जाफर। मीर जाफर के साथ ये षड्यंत्र रचते हैं और अंग्रेज भाग के गए हुए, अंग्रेज जो है कलकत्ता से भाग गए हैं, वो किसी एक जो है द्वीप पे वो रहते हैं और वो लोग मदद मांगते हैं मद्रास से। मद्रास से सेना जो है वो आती है और मद्रास से जो सेना आती है उसमें जो एडमिरल होते हैं वॉटसन होते हैं और कर्नल क्लाइव होते हैं। इनकी सहायता से जो है वो लोग अटैक करते हैं 1757 में और कलकत्ता जो है रॉबर्ट क्लाइव फिर से जीत लेते हैं। फिर अब क्या हुआ, अब उन्होंने कलकत्ता जीत लिया है रॉबर्ट क्लाइव ने। अब रॉबर्ट क्लाइव की जो है उन्होंने जो है कुछ शर्तें रखी सिराजुद्दौला के सामने कि देखो भाई तुमने हमारे पर अटैक किया है, तुम नवाब है, तुम्हारी सम्मान करते हैं, अब तुम हमारी बातें तुमको माननी पड़ेंगी क्योंकि वो जीते हुए थे रॉबर्ट क्लाइव। अब इनके ऊपर इतनी ज़्यादा शर्तें डाल दी कि ये जो है सहन ही नहीं कर पाए कि भाई साहब इतनी ज़्यादा शर्तें तुम दे रहे हो तो हम क्या करेंगे इसके लिए। तो इसको देखते हुए जो है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के अंग्रेजों के बीच में जो है एक युद्ध होता है जो होता है 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद से 20 मील की दूरी पे प्लासी के मैदान में। तो बैटल ऑफ प्लासी जो होती है वो होती है 27 जून 1757 को। किसके बीच में, अंग्रेजों के बीच में और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। इसमें क्या होता है, बंगाल के नवाब में अंग्रेजों ने पहले ही षड्यंत्र रच चुकी है कि मंत्रियों के बीच में, जिसमें सबसे बड़ा गद्दार कौन था, मीर जाफर था। तो इस षड्यंत्र के कारण जो है बहुत सी सेना जो है सिराजुद्दौला की वो मैदान में आई नहीं थी और इस लड़ाई में केवल 25 सैनिक मरते हैं अंग्रेजों के और 500 से ज्यादा सैनिक मरते हैं सिराजुद्दौला के। तो इसको देखते हुए सिराजुद्दौला मैदान छोड़ के भागता है और मीर जाफर का बेटा उसको मार देता है। तो यहां से सिराजुद्दौला खत्म होते हैं और गद्दी पे बैठते हैं मीर जाफर। मीर जाफर गद्दी पे बैठते हैं क्योंकि ये गद्दी पे बैठे किसकी वजह से, अंग्रेजों की वजह से हैं। तो अंग्रेजों को ये बहुत सारा जो है तोहफा गिफ्ट करते हैं, जैसे कि 10 लाख रुपए ये देते हैं कैप्टन वॉटसन को, एडमिरल वॉटसन को देते हैं और 20 लाख रुपए ये देते हैं रॉबर्ट क्लाइव को और ऐसे न जाने कितने रुपए इन्होंने जो है अंग्रेज अधिकारियों में ये बांट देते हैं। तो इसको देखते हुए जो है बहुत ज़्यादा इसने जो है धन लुटाना शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि अब अंग्रेज जान चुके थे कि जो इसमें राजा है वो हमारे क्या है,
हमारी बातें सुनेगा। तो इसको देखते हुए जितने अधिकारी थे सबने जो है खूब लूटपाट करनी शुरू कर दी थी। पूरे बंगाल से जितना ज़्यादा पैसा हो सके उतना पैसा ये लूटना शुरू कर दिए थे। अब क्या हुआ, हद तो तब हो गई जब ब्रिटेन से एक ऑर्डर आता है, इसमें यह कहा जाता है कि अब आप बड़ी सेना रखिए और पूरा खर्चा जो है आपका वो नवाब उठाएंगे। तो इतना ज़्यादा जो है बर्डन आ गया था क्या बंगाल के ऊपर। तो उन्होंने अंग्रेजों ने खूब मजे वजे किए और बढ़िया से जो है अपनी सेना खड़ा की और उन्होंने जो है पूरी तरीके से तैयार हो चुके थे अब आगे के लिए। अब क्या होता है, बंगाल में खूब इन्होंने लूटा। फिर 1760 में अब क्या होता है, मीर जाफर जान जाते हैं क्या कि देखो भाई बहुत ज़्यादा इन्होंने लूट लिया है, अब जो है हमसे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें जो है जनता की हालत बहुत ज़्यादा बेकार होनी शुरू हो गई थी। अब मीर जाफर जो है जान गया था भाई देखो अब हमसे नहीं हो पाएगा। अब अंग्रेज क्या करते हैं, मीर जाफर के ऊपर फोर्स करते हैं कि भाई तुम जो है मीर जाफर अब तुम गद्दी छोड़ दो और अपने दामाद मीर कासिम को उसको गद्दी पे बैठा दो। तो मीर कासिम बैठते हैं सन 1760 में। ये दामाद थे मीर जाफर के, तो काफ़ी ज़्यादा ये भी जवान इंसान थे और ये चाहते थे कि भाई देखो नवाब बने हैं पहली बार तो अंग्रेज हमारे नीचे रहेंगे। लेकिन अंग्रेज क्या चाहते थे, हमने इसको नवाब बनाया है ये हमारे नीचे रहेगा। तो इसको देखते हुए दोनों के बीच में क्या हुई, खटास होनी शुरू हो गई। मीर कासिम नवाब बना था, ये चाहता था कि हम बंगाल के राजा हैं तो पूरी जो बंगाल चाहे अंग्रेज हो चाहे कोई सब हमारे नीचे हो, लेकिन अंग्रेज ये नहीं चाहते थे। उसने जो है मीर कासिम ने जो है बगावत करनी शुरू कर दी थी। अब क्या होता है, अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में जो है फिर से खटाव पैदा होना शुरू हो जाता है और मीर कासिम आखिरी में क्या करता है, वो जो है जो अंग्रेजों का जो अधिकार था फ्री ट्रेड का उसको वो नष्ट कर देता है, उसको वो नष्ट करता है। और कुछ समय बाद जो है अंग्रेज 1763 में जो मीर कासिम को उसकी गद्दी से हटा देते हैं। अब मीर कासिम भाई साहब जो है भागते हुए बंगाल से भागते हुए आते हैं अवध की तरफ। अवध में जो है उस समय दो लोग थे, एक तो जो थे ये अवध के जो राजा थे, अवध के जो नवाब थे उनका नाम था सिराजुद्दौला। कंफ्यूज मत होइएगा, इससे पहले जो सिराजुद्दौला थे वो बंगाल के नवाब थे, ये सिराजुद्दौला दूसरे हैं, ये अवध के नवाब हैं प्रेजेंट टाइम में। तो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला और इनके साथ भगौड़े मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। और फिर मीर कासिम भागते हुए आते हैं इनके पास और इन दोनों से क्या करते हैं, मदद मांगते हैं कि भाई साहब हमारी मदद कर दीजिए, हमको फिर से बंगाल वापस दिला दीजिए। तो इसको देखते हुए तीनों लोग जो है खूब अपना जो है तैयारी वारी करते हैं और आखिर फिर क्या होता है, अवध मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय तीनों मिलकर के जो है अंग्रेज को हराने के लिए चल पड़ते हैं। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई होती है। इस बक्सर की लड़ाई में जो है क्या होता है, तीनों लोग जो हैं कौन कौन, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और सिराजुद्दौला, तीनों लोग क्या होते हैं वो हार जाते हैं। और इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव इनको हराने के बाद वो अब बंगाल का नवाब, बंगाल के गवर्नर बनकर के वो आता है। और इसके बाद फिर से जो है गवर्नर क्या करते हैं, खूब लूटपाट करना ये लोग शुरू कर देते हैं। एक समय था जब बंगाल सबसे धनी प्रांत में से एक था, लेकिन अब उसकी ये स्थिति आ चुकी है कि 1770 में बंगाल में अकाल पड़ गया था। लेकिन अकाल इसलिए नहीं पड़ा था क्योंकि ये लोग इतना लूट लिए थे, अकाल इसलिए पड़ा था क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी। मगर इन्होंने इतना लूट लिया था कि उसका असर इस अकाल पे देखने को पड़ रहा था, देखने को मिल रहा था। करीबन 1/3 जो किसान थे वो इस अकाल से जो है प्रभावित हुए थे। तो इसको देखते हुए जो है फिर यहाँ से जो है पूरी तरीके से अंग्रेजों ने बंगाल को अपने हिस्से में ले लिया था। अब जब लड़ाई हुई थी बक्सर की लड़ाई, इसमें जो है अवध भी इनका साथ दिया था। फिर अवध में भी जो है अंग्रेजों ने इसके ऊपर चार्जेस लगाए कि देखो तुमने उनका साथ दिया है, तुम हमारे दुश्मन हो गए, अब तुमको जो है अपनी सेना हटानी पड़ेगी, उसकी जगह तुमको जो है हमारी सेना लगानी पड़ेगी और अपने राज्य में कहीं ना कहीं तुमको एक रेसिडेंसी बनानी पड़ेगी। रेसिडेंसी वो होती है जहाँ पे
जो अंग्रेज सैनिक होते थे वो वहाँ पे रहते थे और उनका पूरा खर्चा जो है वहाँ के जो नवाब होते थे, वहाँ के जो राजा होते थे वो उठाते थे। तो इसको देखते हुए दिन पर दिन ऐसे ही वो करते करते जो है अंग्रेजों ने अपनी सेना बड़ी की और ऐसे करते उन्होंने हमारे ऊपर राज करना शुरू कर दिया था। तो ये पूरी कहानी थी बंगाल के बारे में। तो आशा करते हैं ये वीडियो यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद।